नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर अनेक धारणाएं बनी हुई है, मतलब अनेक मत हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किए गए काल विभाजन को ही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय है 1000 से 1350 ईस्वी। दूसरा है मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। इसका समय है 1350 से 1650 ईस्वी। तीसरा काल है उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय था 1650 से 1850 ईस्वी तक। फिर चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है। इसका समय है 1850 से अभी तक। अब हम देखते हैं आदिकाल, मतलब वीरगाथा काल में प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो इनमें कवि हैं अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, जगनीक, नरपति नाल और विद्यापति। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सगुण काव्य धारा और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण धारा के अंतर्गत कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हैं कवि कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास और दादू दयाल। तीसरा है रीतिकाल, इसके अंतर्गत कवि हैं केशवदास, घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण और भिखारीदास। अब चौथा है आधुनिक काल, मतलब गद्य काल। लेकिन इस काल को प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसे 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जो इस तरह से है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। अब हम बारी बारी से सभी कालों का अध्ययन करते जाएंगे। सबसे पहले हम वीरगाथा काल देखेंगे, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं और साथ में वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो आदिकाल को हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है। और वीरगाथा काल का मतलब होता है वीरों के शौर्य की कहानियाँ। इस काल में रासोगंध की रचनाएं हुई, जिसमें वीरों के पराक्रम का प्रदर्शन होता था। और इसी काल में महाकाव्य, प्रबंध काव्य और खंड काव्य की भी रचना हुई। इस काल में वीर रस तथा ओज गुण प्रधान रचनाओं का बाहुल्य था। वीर रस क्योंकि वीरों के पराक्रम के बारे में बताया गया है, इसलिए वीर रस का प्रयोग किया गया। तथा ओज गुण कवि है कि पराक्रम से ही संबंधित, इसीलिए वीर रस और ओज गुण का बाहुल्य था रचनाओं में। और इस काल की रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं कि आदिकाल को साहित्यकारों के द्वारा विभिन्न नामों से जाना गया। सबसे पहले है आदिकाल, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया। वीरगाथा काल, इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा। बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन ने कहा। और अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी व डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। अब हम देखेंगे आदिकाल में प्रमुख साहित्य भी हुए, तो उनके नाम क्या क्या हैं और वे कौन कौन से ग्रंथ की उस समय रचनाएं हुई थी। तो इसमें
आदिकाल के प्रमुख साहित्य में है सिद्ध साहित्य, जिसमें बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई। फिर है जैन साहित्य, जिसमें जैन ग्रंथ की रचना हुई। और नाथ साहित्य, इसमें गोरखनाथ के ग्रंथ की रचनाएं हुई थी। और लोक साहित्य में मध्यकाल के पूर्व की ग्रंथ की रचनाएं हुई। और अंतिम है राज साहित्य, इसमें राजस्थानी ग्रंथ की रचनाएं हुई। अब हम देखेंगे आदिकाल मतलब वीर गाथा काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, जिनमें सबसे पहले है अमीर खुसरो। अब देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। ये खड़ी बोली के पहले कवि, जिन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो जी को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। इन्हें तबला, सितार, गज़ल, मोकरी के आविष्कारक माना जाता है। और इनकी रचनाएं हैं पहेलियाँ, आशिका, नजराना हिंद, खिल की हालत नाजुक है। अब देखते हैं कि इसी आदिकाल में और भी अन्य कवि हैं और उनकी रचनाएं, जिसमें है चंदबर दाई। चंदबर दाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो है, जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। फिर है विद्यापति जी, इनकी रचना है पदावली, कृतिलता, कृतिपताका। और नरपति नाल, इनकी रचना है बीसलदेव रासो, जो कि एक प्रेम कथा है। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की, दलपति विजय ने खुमान रासो की और भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की। अब हम देखेंगे भक्ति काल, जो हिंदी साहित्य का दूसरा काल है। भक्ति काल, भक्ति काल से ही पता चलता है कि इस काल में भगवान की भक्ति भावना की गई, इसीलिए इस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इसमें गुरु की महिमा का वर्णन भी किया गया। और इस काल में अंधविश्वास और बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध किया गया था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है और यह काल राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रभावी रहा। इसीलिए इस युग को परिवर्तक काल भी कहा जाता है। इस काल में संतों और कवियों द्वारा जनसाधारण लोगों के बीच ईश्वरीय भक्ति भाव का संचार किया गया। अब देखेंगे भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा क्या है और निर्गुण धारा क्या है? सगुण धारा, सगुण का मतलब होता है साकार रूप, जिसका गुण, आकार, रूप हो। तो सगुण धारा वालों का मानना था कि अपने आराध्य देवता को उसके गुण, रूप और आकार की कल्पना कर उसे अपने बीच में देखना। तो सगुण धारा के दो शाखा थे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब देखते हैं हम राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा को मानने वाले जो हैं वो श्री राम भगवान को अपना आराध्य मानते थे और उनकी उपासना दास्य भाव से करते थे और इसमें लोक मर्यादा के प्रति आस्था व्यक्त की गई थी इस शाखा वालों के द्वारा। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास और नाभादास। फिर है सगुण धारा की दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस शाखा के जो अनुयायी थे वो भगवान श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते थे और उनकी पूजा साख्य भाव से की। और इस शाखा में श्रृंगार, शांत और वात्सल्य रस की प्रमुखता रही। इसमें कवि हैं सूरदास जी, मीराबाई, रशखान और रहीम। अब देखते हैं भक्ति काल की दूसरी शाखा जो है निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा वाले अनुयायियों का मानना था कि निराकार, जिसका कोई रूप, गुण या आकार ना हो, ऐसी परमात्मा का पूजा करना, जिसमें
दो शाखा हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो अनुयायी थे उनका कहना था कि हम ईश्वर को अपने आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर विशेष बल देते थे। और साथ ही ज्ञान मार्गी शाखा के मानने वाले अनुयायियों ने ज्ञान, सत्य व ईमानदारी पर विशेष जोर दिया। और इस शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और दादू दयाल। अब देखते हैं निर्गुण धारा की दूसरी शाखा जो है प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा को मानने वाले अनुयायियों का कहना था कि ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही पाया जा सकता है, इसीलिए मनुष्य को मनुष्य से ही प्रेम करना चाहिए और अपने भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता सिर्फ प्रेम ही है। और इस अनुयायी के लोग सूफी दर्शन और एकेश्वरवाद के प्रति आस्था रखते थे। इनके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन और मंझन। अब हम देखेंगे कि भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जिसमें है सबसे पहले सगुण धारा में राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में है तुलसीदास, जिनकी रचनाएं है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। दूसरे हैं नाभादास, इनकी रचना है भक्तमाल। अब देखते हैं हम कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें कवि हैं सूरदास जी, इनकी रचना है सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, सुर संग्रह, सुर पच्चीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला और भ्रमर गीत। फिर है मीराबाई जी, इनकी रचना थी गीत गोविंद का टीका, नरसी का महारा, राग गोविंद, राग सोरठा का पद। इसमें एक नोट है जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे मीराबाई ने गीत गोविंद का टीका की रचना की है और जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की है। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद है रहीम जी, जिन्होंने दोहावली की रचना की। फिर है रश खान, जिन्होंने प्रेम वाटिका की रचना की। अब हम देखेंगे निर्गुण धारा भक्ति काल के अंतर्गत जो है, उसमें सबसे पहले है ज्ञान मार्गी शाखा, जो संत काव्य धारा के अंतर्गत है। इसमें है कबीरदास जी, जिनकी रचना है बीजक, और इसके 3 शाखा हैं साखी, सबद और रमैनी। दूसरे हैं दादू दयाल जी, जिनकी रचना है साखी। फिर है गुरु नानक जी, इनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहब में महला। फिर है प्रेमाश्रयी शाखा, जो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत है, जिनमें सबसे पहले आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, 12 मासा चित्र रेखा। फिर है कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती, और मंझन, इनकी रचना है मधुमालती। अब हम हिंदी साहित्य के विकास का तीसरा काल, जिसे उत्तर मध्य काल या रीतिकाल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो रीति का सामान्य अर्थ होता है परंपरा, अर्थात बंधी हुई परंपरा में काव्य रचना करना। और साथ ही रीति का सामान्य अर्थ शैली भी है, और विशिष्ट पद की रचना ही शैली कहलाती है। इस काल में रस, छंद, अलंकार के अनुसार काव्य रचना की गई। श्रृंगार रस प्रधान रचनाओं के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा गया। इस काल में जो कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए राज दरबारी होने के कारण इस काल के कवियों ने राजाओं की विलासी प्रवृत्ति को जागृत किया। इसीलिए श्रृंगार रस में इस काल में बहुत अधिक रचनाएं लिखी गई है। और इस काल में जो भोगवादी प्रवृत्ति थी वो मुख्य थी, और साथ में कवियों ने इसमें नायक नायिका भेद और नख से सिख तक का वर्णन उन्होंने किया है। रीतिकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है रीतिबद्ध,
रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। तो हम रीति काल के तीनों भागों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में कवियों ने अपने दोहों में रस, अलंकार और नायिका के लक्षण देकर प्रेम और सौंदर्य की कलापूर्ण व्यंजना की है। और इसमें प्रमुख कवि हैं केशवदास, पद्माकर और भिखारी दास। अब दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा। तो इस काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया, इसलिए उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी जी हैं, उसके बाद सेनापति और रसनिधि जी। तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। तो इस काव्य धारा रीति मुक्त काव्य धारा में जिन कवियों ने तत्कालीन उस समय उस काल में जो रीति रिवाज, रूढ़िवादी रीति रिवाज थे, उसके विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सारे रीति बंधन को नकार दिया, तोड़ दिया और स्वतंत्र होकर अपने काव्य की रचना की, इसलिए उन्हें रीति मुक्त कहा गया। और इस काव्य धारा में हमें अधिकतर प्रेम के भाव वाले कविता देखने को मिलते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद जी को कहा जाता है, उसके बाद है आलम ठाकुर जी। अब हम देखेंगे कि रीति काल में और कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने अनेक और रचनाएं की है। इनमें है केशवदास जी, जिनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और नक्शी। फिर है पद्माकर जी, इनकी रचनाएं हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, राम रसायन, प्रबोध 50। फिर हैं भिखारी दास, जिनकी रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारंश, शतरंज सतीका। बिहारी जी की रचना है सतसई। सेनापति जी की रचना है कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। और घनानंद जी की रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित। और भूषण जी की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दर्शक। इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हमने तैयारी कर ली है। अब हिंदी साहित्य का चौथा काल, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, उसकी तैयारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 आधुनिक काल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।